नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने विषय में जानकारी दे दूं। मैं आचार्य गौरव जबलपुर मध्य प्रदेश से हूं और विगत 12 वर्षों से मैं ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में बहुत से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। देखिए, एक मेरे को इसमें मतलब हालांकि आते रहते हैं जो जजमान या जो क्लाइंट्स हैं, उनसे अक्सर मेरे को एक चीज सुनने मिलती है कि हमारी किस्मत तो ऐसे ही है। हमने बहुत कोशिश की, बहुत उपाय किए, हमने बहुत पॉडकास्ट देखी, हमने यहाँ से ये देख के उपाय किया, वहां से वो देख के उपाय किया, लेकिन हमारा कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा, कोई भी उपाय सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जो काम के लिए हम उपाय कर रहे हैं वो काम हमारा बन नहीं रहा है। देखिए, इसका ये इतना मतलब जरूरी टॉपिक हो गया है आज की डेट में, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग मतलब इस दुनिया में लोग सब उपाय ही कर रहे हैं। मतलब लोग ऐसे हो गए हैं, ये जब से यूट्यूब वगैरह आया, मतलब इसमें जो लोगों ने उपाय बताना चालू किए, मैंने देखा है लोग बस उनका एक ही काम है कि वो उपाय ही कर रहे हैं। जो ज्योतिष है उससे तो बिल्कुल दूर हट चुके हैं, वास्तु से बिल्कुल दूर हट चुके हैं। वो टोटके कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं। किसी ने कुछ बता दिया, किसी को पैसे चाहिए तो वो कहीं पे शुक्रवार को शुक्रदेव की पूजा कर रहे हैं। मतलब उनके कोई मंदिर भी नहीं है इंडिया में, बट लोगों को लग्जरी चाहिए। उनको पता चल गया शुक्र है तो वो इत्र लगा के घूम रहे हैं। कोई बाथरूम साफ कर रहा है बुधवार के दिन कि इससे बिल्कुल राहु केतु शांत हो जाएंगे। कोई कुछ कर रहा है, सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई मिश्री डाल के चढ़ा रहा है, कोई चंदन, कोई रक्त चंदन, लाल चंदन, केसर, कोई कुछ। मतलब लोग अपने मन मुताबिक अलग अलग उपाय कर रहे हैं और किसी को फल नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिसने जो रत्न बता दिया, लोग रत्न पहन के घूम रहे हैं, उनको उपाय मतलब फल नहीं मिल पा रहा है। और मैं इसी फील्ड में, वास्तु और ज्योतिष की फील्ड में मैं इतने सालों से हूं, तो मेरा अनुभव तो ऐसा नहीं है। मतलब मैंने जिसको जो उपाय बताए वो काम किए, बट और मेरे से जुड़े बहुत से ऐसे मतलब इंडिया में आपको और भी ऐसे ज्योतिषाचार्य, ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे जो किसी उपाय को अगर बता रहे हैं वो उपाय काम करते हैं, बट आप लोग जो कर रहे हैं वो उपाय काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिनकी संतान नहीं है, ठीक है, अब उनकी एक एज होती है, वो उनकी 30 साल में शादी हुई, वो 32 के हो गए, संतान नहीं हुई, वो 34 के हो गए, नहीं हुई। फिर उन्होंने कहीं डॉक्टर से कंसल्ट किया, किसी को दिखाया, फिर संतान नहीं हुई। फिर किसी ज्योतिषाचार्य, किसी पंडित जी को, पुरोहित जी को दिखाया तो उन्होंने कोई कुछ भी मतलब पूजा करवा दी कि इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। फिर नहीं हुई, होते होते वो 40 के हो गए। वो मतलब वो एक एज ही निकल गई है। गवर्नमेंट जॉब का भी ऐसे ही है। पैसों के लिए ऐसा है कि जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब ही चलता जा रहा है ना। उल्टा वो पैसे दे दे के यहाँ वहां पे मतलब अलग अलग उपाय करके वो और अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, उसको भी फायदा नहीं हो रहा है। और स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य में भी यही चल रहा है। और शादी की बात है तो व्यक्ति 30 साल का हो गया, फिर वो 35 का हो गया, 40 का हो गया, 45 का हो गया, उसकी इच्छा ही खत्म हो गई शादी करने की। इच्छा खत्म हो गई है, उसके बाद ऑप्शन ही खत्म, मतलब उसकी शादी नहीं हो रही। अब इतनी एज हो गई तो कहाँ से होगी शादी। तो ऐसा अक्सर मैंने देखा है लोगों के साथ हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, हम उसके विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितने भी ज्योतिषाचार्यों को देख रहे हैं, कहते हैं यूट्यूब पे, यहाँ पे, वहां पे, ये सब ज्योतिषाचार्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि नाइट में भी एकदम से टैरो कार्ड रीडर आ जाते हैं। फिर कोई नाड़ी का कर रहा है, कोई केपी का कर रहा है, कोई वैदिक कर रहा है, कुछ मतलब सब अपने अपना कुछ जिसने जो सीख लिया वो उसको करने में चालू हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि उन लोगों को फाइंड आउट करते नहीं बनता किसी भी चीज को। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना सबको बनता है कि हम सॉल्यूशन देंगे, बट किसी को प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि भाई समस्या क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को समस्या भी दिख रही है तो उसको सॉल्यूशन नहीं पता। उसको वो सॉल्यूशन पता है जो उसको किसी जगह उसने कोचिंग की होगी, किसी जगह उसने कोर्स किया होगा, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। आजकल ऐसे कोर्स हो रहे हैं ज्योतिष के और वास्तु के, और आजकल नहीं पहले से भी हमेशा मतलब ऐसे कोर्स होता है। तो लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि वो व्यक्ति अलग फील्ड में था, अब वो फील्ड में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसने बोला क्या करूं मैं, तो मैं ज्योतिषाचार्य बन जाता हूं, मैं वास्तु में अच्छी कमाई है, मैं वास्तु कंसल्टेंट बन जाता हूं। देखिए, ऐसा नहीं होता। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जो मतलब मैं लोगों को सिखाता भी हूं तो पहले उनकी कुंडली देखता हूं कि योग है नहीं है। योग है तो फिर उनका क्या पैशन है, या मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप पैसे वेस्ट करोगे। अगर आप सीख भी लोगे ना तो आप खुद का भी, मेरे पास बहुत मतलब बहुत एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो मेरे को कुंडली अपनी दिखाते हैं और फिर वो बताते हैं कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। मतलब ये जो ऑनलाइन वगैरह आते हैं, ऐसे बहुत केस हुए मेरे पास कि उनने दिखाया और फिर उनने बाद में बोला कि पंडित जी मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो फिर मैं उनसे बोलता हूँ तो आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, तो कह रहे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला आपको ही दिखा। ऐसी स्थिति है आज की डेट में। आप खुद सोचिए, कोई एक डॉक्टर है वो खुद का इलाज नहीं कर पा रहा, दूसरे डॉक्टर को दिखा रहा है, और समस्या मतलब कोई इतनी बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना,
लोग शॉर्टकट पे जा रहे हैं, उनने कोर्स भी सीखा भी है तो शॉर्टकट से सीखा है, फिर वो अपने क्लाइंट्स, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको भी एक शॉर्टकट चाहिए कि नहीं नहीं हम बस अब भी सीख जाएंगे, हो जाएगा। मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो उपाय 100% काम करते हैं और आपका लाइफ बदल के रख देंगे, लेकिन वो उपाय आप कर पाओगे, इस पे प्रश्न चिन्ह है। देखिए होता क्या है, लोगों ने यहां वहां से कोर्स किया, वो पंडित भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, वो नॉनवेज खाते थे, वो ड्रिंक करते थे, उनके साथ बहुत समस्याएं थी, अचानक वो ये हो गए, फिर उसके बाद उनके कपड़े चेंज हो गए, वो मालाएं धारण कर ली उनने बड़ी बड़ी, है ना, फिर जनेऊ नहीं पहन, मतलब कुछ वो नहीं है ना, उनके पास वाक सिद्धि है ना, उनने कभी कोई हवन वगैरह सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे गुजरे नहीं है, उनके कोई गुरु नहीं है, गुरु भी है तो वो वैसे गुरु है कि ऑनलाइन गुरु है, यहाँ पे बता दिया वहां बता दिया, है ना, मतलब बचपन से इसमें उनको, उन्हें जब तक कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में जब तक 15-20 साल नहीं खपाएगा तो वो कहीं से भी अच्छा उस फील्ड में नहीं हो सकता। बिकॉज इसमें होता क्या है ना, सीखना एक अलग बात होती है और उसको प्रैक्टिस करना, उसके आपके पास हजारों कुंडली, मतलब 10-15 हजार कुंडली जब तक आप नहीं देख लोगे ना, आप वहां पे परिपक्व नहीं होंगे, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। पहली बात ये नए लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूं, मैंने बचपन से ये चीज देखी, मतलब पूजा पाठ, ये वो यज्ञ करना, हवन करना, ये ब्राह्म मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरे को ये था कि एक नियम से चलना है ना, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आता है आपके ऊपर। अगर कोई किसी के पेरेंट्स अगर डॉक्टर होंगे तो व्यक्ति, वो बच्चा अपने आप थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो जाएगा कि डोलो क्या काम करती है, पैरासिटामोल क्या काम करती है। वैसे ही जब आप किसी ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पे धर्म कर्म बचपन से आपको सिखाया जाता है, वो चीजें रहती हैं, तो आप फिर ग्रंथ पढ़ते हो, आप पुस्तकें पढ़ते हो, वो इंटरेस्ट पैदा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात रुचि की बात होती है। मैं आज 12-15 साल, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम से जब मैं ज्योतिष में हूँ, 12-15 साल हो गए, आज मैं इस फील्ड में शुरू से हूँ हमेशा। मतलब किसी, पहले तो मैं जब मतलब प्रोफेशनली नहीं करता था, शौकिया करता था, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम तो मैं ऐसे ही कुंडली देख लेता था, किसी की भी देखते हैं कि क्या होता है, मतलब इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है अगर पता चला अपन को, तो मैं उससे जैसे तैसे उसकी डिटेल्स ले लूंगा, उससे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं योग देखूंगा कि ऐसा कोई योग दिख रहा है, मतलब इसका कब होना था एक्सीडेंट, फिर अगर कोई कुंडली में सही रहा, कोई में गलत हुआ, ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, आज से 15 साल पहले का। तो ऐसे कर करके फिर धीरे धीरे वो चीजें सही होती गई। फिर अब ये जो उपाय और टोटके की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे करना है, मैं इसके ऊपर आता हूँ। देखिए होता क्या है, जितने भी आपको ये जो उतारा कर दो, यहाँ फेंक दो, इस दिन के लिए यहाँ दबा दो, शमशान में दबा दो, पेड़ के ऊपर चढ़ा के यहाँ पे रख दो, पक्षियों के लिए डाल दो, बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इसको तिजोरी में रख दो, इसमें सिंदूर में इस सिक्के को बंद करो, इतनी बार ये मंत्र पढ़ो, ये यहाँ कर दो, ये उपाय नहीं है, ये टोटके हैं, ये लाल किताब के टोटके हैं। अगर आप बुक लोगे लाल किताब की तो आपको ऐसे बहुत सारे टोटके मिल जाएंगे जो आप खुद भी दूसरों को बता सकते हो कि हाँ ये टोटका है और ये टोटका इससे। ये टोटके काम करते हैं? बिल्कुल काम नहीं करते। बहुत ही किसी, मतलब 100 लोगों ने किया तो 10-15 पे तो बाय डिफॉल्ट काम करे आएंगे, बट ये टोटके काम ऐसे नहीं करते, क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं है, उनके पीछे कोई साइंस नहीं है। साइंस नहीं है इसलिए सेंस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब करना क्या चाहिए, कैसे, मतलब तो फिर क्या, मतलब भाग्य बदलता है क्या, चीजें बदलती हैं? हाँ बिल्कुल बदलती हैं। मैंने अपनी आंखों से सिद्धियां भी देखी हैं, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं, और कुछ चीजें मैंने भी की होंगी अपनी लाइफ में जो मैं शेयर नहीं करूंगा, बट ये है कि आपको मतलब प्राप्त करने के लिए उतनी तपस्या, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, हम जो पूजा करते हैं, अब आप आज की डेट में देख रहे होंगे कि कई लोग, मतलब बहुत वीडियोस ऐसे हैं, और मैं मानता हूँ भक्ति में लोग भक्ति करना चाहते हैं, और हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है जो वेदों में बताई गई उसके अनुसार पूजा पाठ करना। तो लोग क्या करते हैं, लोग आज की डेट में बोल रहे हैं कि आप नाम जप करो, ठीक है, उससे आपको हर चीज संभव हो जाएगी। देखिए, हम नाम जप की बात करते हैं तो नाम जप के पीछे कोई वो नहीं है साइंस, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप कर्म नहीं करोगे, है ना, आप कर्म नहीं करोगे, और अगर आप नाम जप करते रहोगे, या आप नॉनवेज खाओगे, ड्रिंक करोगे, नाम जप करते रहोगे, या बड़ी 11 पे जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं और जो इतना प्रचार होता है उस पर अगर आप टीम बनवाते रहोगे, लोगों को एडवर्टाइज चलाओगे, लोगों को बर्बाद करते रहोगे और उसका नाम जप करते रहोगे, तो इससे क्या आपको वो देवता खुश होंगे, वो आपकी बात मानेंगे? कोई लॉजिक नहीं है इन बातों के पीछे का। नाम जप ये सब चीजें ये भक्ति के मार्ग में आती हैं, और भक्ति के मार्ग में कभी भी ये नहीं होता कि हमें आपसे कुछ चाहिए, वहां पे आप छोड़ दो, आपने भक्ति करी वो आपके पुण्य में लिख दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब हम बदले तो बदले कैसे? पूजा करते हैं हम घर पे,
आरती उतारते हैं, इसका कोई वो है? ये सब चीजें पिछले 1500 साल के अंतर्गत आई हैं, आरतियां बनी है। आप अगर सर्च करोगे ये आरती किसने बनाई है तो उसके आपको कोई मिल जाएंगे कि अभी 400-500 साल पहले ये एक बहुत बड़े वो हुए थे, भक्त हुए थे जिनने ये आरती बनाई। कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई बंगाल के हैं, उन लोगों ने ये आरती बनाई। प्राचीन और वैदिक और सनातन क्या है? वो है जो हमारे वेदों में दिया गया है। साइंस जिसके पीछे है, जो चीजें मंत्र काम करते हैं, वो कौन से मंत्र काम करते हैं? मंत्र तो वही होते हैं, पुराणों में तो मिलते नहीं आपको, वेदों में मिलेंगे आपको, वो ही काम करते हैं। पूजा पद्धति क्या है जो काम करती है? देखिए, सबसे पहले तप, हवन और दान। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, आप मेरे पहले वीडियो को उठा के देख लीजिए, मतलब सालों से मैं एक ही बात कर रहा हूं। हवन, दान, तप, ये 3 चीजें ही काम करती हैं व्यक्ति पे, इसके अलावा कोई चीज काम नहीं करती। पहली बात, हवन क्यों काम करता है? अच्छा एक चीज बताइए, आप भगवान को खीर चढ़ाते हैं, भोग में प्रसाद चढ़ाते हैं, पूरी चढ़ाते हैं, मैं भी चढ़ाता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं उपास रहता हूँ। मतलब उपास के विषय में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट हाँ मैं रहता हूँ, उपास रहता हूँ, आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, सब करता हूँ, मंदिर जाता हूँ मैं भी, वो मेरा भक्ति है। लेकिन जो वो उपासना है, ठीक है, मेरी भक्ति है, उसके लिए मैं करता हूँ। लेकिन जो पूजा पद मतलब जो कहते हैं ईश्वर को के द्वारा जोड़ने की जो माध्यम है, क्या वो ये है? नहीं, ये नहीं है। ये एक रस का माध्यम है। जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, वो एक रस में उसमें लिखी है, भाव रस में लिखी है ना, इसलिए उसमें आप देखेंगे पढ़ने में आपको बड़ा सुंदर कांड पढ़ेंगे, कितना अच्छे कोमल अच्छा लगता है आपको ना। वहीं आप वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल है, जिसमें पूरी कहानियां बिल्कुल फैक्ट के साथ लिखी हैं, वो आप पढ़ोगे तो आपको हो सकता है उतना इंटरेस्ट ना आए। बट तुलसीदास जी ने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, उसी का एक नया वर्जन या उसको अवधी भाषा में, उसको थोड़े भक्ति में, रस में, अपने ईश्वर के प्रति भक्ति में, भगवान के प्रति भक्ति में उसको लिखा। तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, हर चीज करता हूँ, लेकिन जो पद्धति है, जो करने की चीज है, वो क्या है? अब अगर मैं आपके घर आया और आपके घर आके आपने मुझे कुछ भी, मान लीजिए आपने मेरे को मैंगो शेक पिला, अभी गर्मी चल रही है, मैंगो शेक ऑफर किया कि लीजिए पंडित जी मैंगो शेक पीजिए। अब आपने वो मैंगो शेक का गिलास उठा के मेरे कान में लगा के ऐसे पलटा दिया, तो क्या वो मैंगो शेक मैं पी लूंगा? नहीं पीऊंगा। वो आप मेरे को कान से नहीं पिला सकते, मेरा मुंह यहाँ पे, आपको मुंह से पिलाना पड़ेगा ना, मुंह के पास तक लाना पड़ेगा या हाथ पे देना पड़ेगा, ये तरीका होता है। या मैं पीऊंगा अभी तो मैं मुंह से पीऊंगा, कान से तो नहीं पीऊंगा। वैसे ही आप जो भगवानों को भोग लगाते हैं, आप मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये मैं भी लगाता हूँ क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। लेकिन क्या ये ही उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये भक्ति मार्ग है, इसकी परंपरा बहुत बाद में आई। कहते हैं जो मूर्ति पूजा, उसका विधान ही बहुत बाद में आया, लेकिन हम बचपन से करते हैं, हमारी उसके प्रति आस्था है और इसलिए हम करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो ये तरीका नहीं है, क्योंकि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो भगवान तो खाते नहीं है, वो भोग हमारे पास वापस आ जाता है, वो हम ही खाते हैं, बहुत शौक से, बड़े पांव पड़ के हम ही खाते हैं। अच्छी बात है, इससे हम बड़ा अच्छा भोग भी लगाते हैं। आप देखिएगा कि जिसको खीर बहुत पसंद है तो वो भगवान को खीर लगाता है। जिसको, अब कुछ जगह तो नॉनवेज भी चढ़ता है, मतलब बंगाल में अपन ने सुना है कि वहां मछली का भोग लगाया, मतलब सुना है, ये वीडियो में ही देखा था मैंने। तो क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद को वो चीज खाना है, इसलिए वो भगवान को वही ऑफरिंग कर रहे हैं, वही ऑफर करने के बाद वही भोग समझ के वो खा रहे हैं। ये गलत है। वेदों में जो दिया गया है उसका तरीका है कि, मतलब कहते हैं देवता, मतलब जो श्लोक है उसमें लिखा है कि देवताओं का जो मुख होता है, जो देवता होते हैं उनका जो मुख होता है वो अग्नि होती है। अग्नि ही मुख है देवताओं का, इसलिए अग्नि के माध्यम से ही देवता खाते हैं कोई भी प्रसाद। जो हम हवन करते हैं, जो हम यज्ञ करते हैं, ये हवन करने के बाद आप देखते होंगे कि हवन कुंड में क्या बचता है, ये यज्ञ वेदी में कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता, सब राख हो जाता है। बिकॉज वो सब ईश्वर के पास, वो सब देवताओं के पास पहुंच चुका होता है, ठीक है। लेकिन हम जो प्लेट में रखते हैं वो हमको वापस मिल जाता है। इसलिए आपका, अगर आप सही तरीके को चुनेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें काम करेंगी। दूसरी बात, टोटके करते हैं हम बात कर रहे हैं उपायों की। देखिए, उपाय क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे, वेद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको रोग निवारण सूक्त मिलते हैं। रोग निवारण सूक्त हमको पहले से दिए गए हैं, जो हमको मतलब स्वास्थ्य के लिए होता है। देखिए, ग्रहों के माध्यम से तो डेफिनेटली वो रेमेडीज होती हैं, बट वो उपाय होती हैं, मतलब वो वेदों में या जो
पुरातन ग्रंथों में वर्णित है वो उपाय काम करते हैं, वो ही उपाय दिए जाते हैं। ये लाल किताब वाले या ये टोटके उठ के नहीं दिए जाते, पहली बात। और रोग निवारण सूक्त होते हैं, उनके जाप होते हैं, उनके पाठ होते हैं, वो सब चीजें वो भी विधि विधान से होती, पूरे न्यास वगैरह हुआ उसमें। न्यास का मतलब दशांश हवन होता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है, बहुत सी चीजें होती, पूरा विधि विधान होता है। उसके बाद हम बताएंगे उसमें कि क्या संपुट लगाना। संपुट में भी मतलब संपुट इन द सेंस जो आगे पीछे लगता है किसी भी मंत्र के, तो उसमें भी एक मंत्र लगता है, स्पेसिफिक वो मंत्र लगता है जो उस बीमारी के लिए, या उस मतलब किसी को अगर शादी में समस्या आ रही तो उसके लिए कोई नवचंडी या सहस्त्र चंडी या अलग पाठ होंगे। वहीं पे अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या आ रही तो वहां रोग निवारण सूक्त के पाठ होंगे, या किसी को आयु की समस्या आ रही तो वहां महामृत्युंजय मंत्र होगा, विष्णु जी का जो नरसिंह भगवान का जो मंत्र है वो होगा। लेकिन उनमें भी संपुट लगेंगे, है ना, उसमें भी बीज मंत्र लगेंगे, उनका भी संख्या रहेगी, इतनी संख्या में करना है, वो वेदों से निकले हुए मंत्र हैं। दूसरी बात, उनके पीछे पूरी विधि रहती है कि आपको न्यास करना है, आचमन, मार्जन, गोत्र, है ना, अमुक व्यक्ति का नाम किसके लिए कर रहे हैं, कितने ब्राह्मण बैठ रहे हैं। फिर उसके बाद पूरी आपको अपनी लोकेशन, मतलब वो संस्कृत में होता है पूरा, हम संकल्प लेते हैं उसमें रहता, बट वो सब चीजें आती हैं। फिर उसका तर्पण होता है, मार्जन होता है, दशांश हवन होता है, फिर उसका दशांश, फिर ब्राह्मण भोज होता है, फिर बहुत सी चीजें होती हैं। या जो भी आप अगर पहले के समय में देखते हो तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। अब जो हो सकता है कि मेरी बात को आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आप कैसे बोल रहे हो, भगवान भी, देखिए आप राम जी कृष्ण जी कभी भी देखेंगे, उनकी कोई भी प्रतिमा देखेंगे शिव जी की, तो वो किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान लगा के बैठे हैं। आप देखेंगे कि या तो वो शिवलिंग की पूजा करते थे या फिर वो ध्यान लगाते थे। वो ध्यान किसका लगाते थे? वो परमपिता परमेश्वर का, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, उस ईश्वर का वो ध्यान करते थे। दूसरी बात, हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब लक्ष्मण जी को बाण मतलब बाण लगा था और जब उनको शक्ति लगी थी तो रामचंद्र जी ने भी एक वैद्य को बुलाया था। फिर वो वैद्य ने थे जो क्या नाम था उनका, नाम दिमाग से निकल गया, तो कहते उनने फिर हनुमान जी को बताया कि भाई प्रातः काल तक, इतने बजे तक अगर संजीवनी बूटी यहाँ मिलेगी, अगर आ गई तो मैं बचा पाऊंगा, नहीं आ पाई तो नहीं बचा पाऊंगा। फिर हनुमान जी गए, फिर वहां से लेके आए संजीवनी बूटी, फिर उनको दी। राम जी भी थे तो ऐसा चमत्कार नहीं किया ना उन्होंने। वैसे ही जो भी चीजें, जो भी आप आजकल लोग चमत्कार पे भी बहुत जा रहे हैं, सिद्धियों पे, इस पे उस पे बहुत जा रहे हैं, कोई किसी के ऐसा नहीं जब तक आप उसकी प्रक्रिया से नहीं होके गुजरेंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें देखिए हमको बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, हमको अष्टदिग्बंधन करना पड़ता है, 10 दिशाओं को बांधना पड़ता है, बहुत सी चीजें होती है। खुद भी हमको अपना बहुत मतलब अपना बचाव के करना ही रहता है, साथ में हमको बहुत जाप वगैरह चीजें करनी रहती हैं, तभी वो चीजें हमारे पास रहती हैं, तभी हम जो बोलते हैं ना, और इसका नियम पालन करना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं कि आज आपने कोर्स किया और आप सीधे दूसरे दिन से आप ये किसी को भी कुछ भी एस्ट्रोलॉजी और ये और वो सिखा रहे हो। इसके पीछे पूरा मतलब प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरे, वाक सिद्धि होना सबसे जरूरी है। वाक सिद्धि क्या होती है कि कब, देखिए आपने बहुत सिद्धियों के बारे में सुना होगा, वो सब फालतू की बात है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एक ज्योतिषाचार्य के लिए, वो वाक सिद्धि होती है। ठीक है, गायत्री मंत्र की आपको पुरस्करण करो, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी, मतलब उनमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बट वाक सिद्धि क्या होती है कि अगर आपने किसी को कोई चीज बोल दी तो वो चीज घटना घटे आती है। तो ये जो भी बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं पास्ट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो बहुत फेमस हुए हैं, बट जितने भी जो सक्सेसफुल, मतलब जिनका स्ट्राइक रेट 100 में से 100 है, 100 में से 99 है, 98 है ना, वो वाले ज्योतिषाचार्य या वो वाले पंडित जी, पुरोहित जी, उन लोगों के पास वाक सिद्धि होती थी, आज भी होती है। बहुत से लोग ऐसे, आप भी जानते होंगे उनके पास वाक सिद्धि होगी, बट वो खुल के आपसे उस विषय में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल चीज होती है। अब वो वाक सिद्धि का भी आपको बहुत सी चीजों का, मतलब आप किसी के विषय में बुरा नहीं बोल सकते। अगर आप बुरा बोलेंगे वो घटना घटे आएगी तो उसका पाप आपको लगेगा। तो इन चीजों की मर्यादा होती है, बहुत संयम से रहना पड़ता है। एक तो चीज ये है। दूसरी बात, अब जैसे गृह प्रवेश होता है या बहुत सी हमारे यहाँ पूजाएं होती हैं, अलग अलग पूजा होती है, उसमें षोडश मातृका पूजन होता है, सप्तग्रह मातृका पूजन होता है, सप्तभद्रो मंडल देवता की पूजा होती है ना, 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है, फिर नवग्रह की पूजा होती है। एक चीज बताइए, अगर खाली नाम जाप से अगर ये सब चीजें संभव है तो व्यक्ति जितनी भी पूजा है उसमें किसी मतलब किसी भी 5 ब्राह्मण को, 11 ब्राह्मण को, अलग अलग ब्राह्मण बोल दान ये सब ना करके वो कहीं पे भी नए मकान में रहने लगे ना, वो कलश स्थापना करे ना कुछ करे, सीधे नाम जाप कर। ये हर चीज की एक प्रक्रिया है, हर चीज का एक तरीका होता है। ठीक है, नाम जाप बहुत अच्छी चीज है, सबको करना चाहिए, मुझे पूरी दुनिया में सबको करना चाहिए। उससे आपकी एक तो एकाग्रता बढ़ती है, आपका ध्यान एक जगह वो होता है। दूसरी बात, आप जिस ईश्वर का नाम जाप कर रहे हो आप उसके गुणों के विषय में उस समय चिंतन करते हो, और जब आप ईश्वर से मतलब जो भी भगवान से आप जुड़ रहे हो
ईश्वर नहीं, भगवान की बात करूंगा, जो भी भगवान से आप जुड़ रहे हो, वो भगवान के प्रति आप थोड़ा मतलब उनका ध्यान करते हो, तो आपको ये लगता है कि यार ये मुझे देख रहे होंगे, मैं इनका नाम जाप कर रहा हूँ, जो भी है, तो आप थोड़े अपने कर्तव्यों, अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हो। अगर आप ड्रिंक करते होगे तो आप ड्रिंक करना धीरे धीरे कम कर दोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मैं भगवान का नाम लेता हूँ, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए या मेरी इतनी मेहनत खराब ना हो जाए, है ना। तो ये चीजें होती लोगों के साथ। इसलिए नाम जाप करना बहुत अच्छी चीज है, और भी चीजें करना अच्छी चीज है। उपाय जो कर रहे हो आप टोट के कर रहे हो, वो करना सेंसलेस है। आपने अपने हाथ में ये लिख लिया, देखिए बड़े बड़े ऋषि जिनने मतलब वेदों का आप एक चीज बताइए, मैंने और आपने क्या पढ़ाई करी है, हम लोग को मतलब आप लोग को नहीं पता, बट मेरा है तो वेद भाष्य या वेदों के अनुसार जो भी मंत्र होते हैं, मंत्र चिकित्सा होती है, जो भी चीजें उसके अनुसार होती है, 100% काम करती है, बहुत शॉर्ट टर्म में काम करती है, बहुत जल्दी वो चीजें काम कर जाती है। बाकी लोग की काम नहीं करती, क्योंकि वो टोट के ये सब चीजें यहीं पे यहाँ पे नींबू काट के फेंक दो, यही चीजें हो रही है दुनिया में, बट ये चीजें होती हैं। कृष्ण जी ने क्या जो वहां पे पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, वो क्या पढ़ते थे, वो धनुर्विद्या और लड़ने की जो विद्याएं सीखते थे वो तो ठीक है, उसके साथ क्या करते थे, वो किस चीज का अध्ययन करते थे। उस समय संस्कृत तो बनती ही थी उन लोगों से, वो अध्ययन करते थे वेदों का। अब कृष्ण जी से 5000 साल पहले अगर हम त्रेता युग में जाएंगे, या 10,000 जितने भी साल पहले रामचंद्र जी का जो वो त्रेता युग था, उस उनका जो गुरुकुल में पढ़ने आते थे, जैसे गुरुकुल पढ़ने गए रघुराई जी ना, तो गुरुकुल पढ़ने आते थे, वो क्या पढ़ाई करते थे, वो वेदों की पढ़ाई करते थे। कृष्ण रामचंद्र जी के पहले जो थे परशुराम जी, वो भी वेदों की पढ़ाई करते थे। उसके पहले जिनका वामन अवतार, नरसिंह अवतार, या प्रहलाद जी थे, नरसिंह भगवान जी के समय प्रहलाद जी थे, वो क्या पढ़ाई करते थे, उन लोग वेदों की पढ़ाई करते थे। सभी जितने भी भगवानों ने जो अवतरित हुए हैं, उन लोगों ने वेदों की पढ़ाई करी है। उनने, क्योंकि अब रामचंद्र जी गीता तो नहीं पढ़ सकते थे ना, क्योंकि रामचंद्र जी के बहुत सालों बाद गीता आई है, या कृष्ण जी अभी ये नहीं पढ़ सकते थे, रामायण नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अभी 400-500 साल पहले लिखी है, कृष्ण जी बहुत साल पहले हुए। तो और वो किसका ध्यान करते थे, कृष्ण जी राम जी का ध्यान नहीं करते थे, राम जी भाई ये अवतरित हुए, ये सब उसी ईश्वर का ध्यान करते थे, जिसको हम ओम कहते हैं, जो आऊ माँ से मिलके बना है, जिनकी 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, एक कहते उत्सव मतलब एक बनाने वाले हैं, एक चलाने वाले हैं, और एक संहार करने वाले हैं, जो क्रिएटर और जनरेटर गॉड क्या कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, है ना, एक बनाने वाले, एक चलाने वाले, और एक पूरा संहार करने वाले। तो उसी ईश्वर की, जिसके ये 3 रूप हैं, उसी ईश्वर के ध्यान करते थे। आप जितने भी ऋषि मुनियों को देखेंगे, वशिष्ठ जी को देखेंगे, वाल्मीकि, इन लोग सभी लोगों ने वेदों से ही मंत्र उठाए हैं, वहीं से सिद्धियां प्राप्त करी हैं, वहीं से वो ही चीजें काम करती हैं। और अगेन इन लोग सब लोग ध्यान करते थे। आप इनका अगर अक्सर देखो, गौतम बुद्ध के विषय में आपको पता होगा, उनने ध्यान किया तब जाके उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। राम जी ध्यान करते, कृष्ण जी करते थे, महावीर स्वामी है जो जैनों के जो वो है भगवान जी है, तो उन लोग वो भी क्या करते थे, वो भी तो ध्यान करते थे। अब इन लोग ध्यान किसका करते थे, अगर ये खुद ही सर्वोच्च सत्ता है तो किसका ध्यान करते थे, ये खुद का ध्यान नहीं करते थे, ये उस ईश्वर का ध्यान करते थे जिसने पूरे ब्रह्मांड को, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड को बनाया, जो वेदों को उसके पहले हमेशा से जो थे, उस ईश्वर का ध्यान ये सभी करते थे। सभी भगवान जी जिनको हम शिव विष्णु ब्रह्मा मानते हैं, वो ही ईश्वर के 3 जो शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी ईश्वर का ध्यान करते थे, वो ही ईश्वर का। और जितने भी मतलब जो उपाय आते हैं, वो या तो वेदों से आएंगे, या फिर बाद में जो भगवान जी लोगों के समय, मतलब आप देखेंगे कि शिव पुराण से, यहाँ से वहां से जो चीजें आई हैं, तो उसमें छोटे मोटे मतलब कुछ कुछ मंत्र हैं, वो वेदों से वहां से वापस आए हैं यहाँ पे। तो वो मंत्रों का अगर आप उपाय करते हो, उन चीजों का करते हो, देखिए उपाय अनगिनत होते हैं, जितने टोटके नहीं ना, उससे बहुत ज्यादा उपाय हैं, लेकिन लोगों को उपाय पता नहीं है। दूसरी बात, उपाय की प्रक्रिया बहुत लंबी है। तीसरी चीज उसकी साधना, मतलब आप टोटकों से कोई भी ऐसे जो आप ये चीजें करते हो, इससे आप कुछ नहीं बदल सकते, भाग नहीं बदल सकते, आप पाप नहीं काट सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उपाय, मतलब जो दान तप और पुण्य है, दान तप और हवन है, उसी के माध्यम से करना पड़ेगा। वो ही मंत्रोच्चारण करना पड़ेंगे जो वेदों में दिए गए हैं, वहीं से आपको चीजें काम करेंगी। थोड़ा टाइम लगता है, बट टोटकों में तो आपने 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको काम नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ ना, लोगों के साथ समस्या ये हो रही है, उनकी एज बढ़ती आ रही है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें वो नहीं कर रहा है। बट अगर हम, क्योंकि उनको जिसने बताया ये टोटका, उसने क्या बताया कि आप एक रात ऐसा कर लेना, अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात ऐसा कर लेना, आपके काम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए उसने उस चीज को कर लिया कि यार 1-2 दिन करना है, 40 दिन करना है, चीज हो जाएंगी, 2 दिन करना है, 5 दिन करना है, काम बन जाएगा। अगर उसको वहीं पे मैं बताऊंगा कि आपको
4 महीने तक ये करना है, या मैं उसको बताऊंगा 21 दिन आपको इस वैदिक दिनचर्या में रहना है, ऐसा ऐसा करना है, शेविंग नहीं करना, दाढ़ी नहीं बनाना, नाखून नहीं काटने, ये नहीं करना है, ये मंत्र पढ़ना है, इस दिशा में बैठ के इस ईश्वर का ध्यान करना है, ये सब वो सब चीजें अगर मैं उसको बताऊंगा वो व्यक्ति नहीं करेगा। दूसरी बात, उससे अगर मैं बोलूंगा कि आपको ये न्यास करना है, ये शरण न्यास करना है, करण न्यास करना है, ये करना है, वो करना है, आसन शुद्धि करना है, पवित्रीकरण करना है, कुशप है, वो चीजें नहीं करेगा, वो उससे नहीं बनेगा, वो घबरा जाएगा। बिकॉज क्या है ना, उसका माइंड वैसा नहीं है। बट हम लोग या 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी ब्राह्मण के थ्रू करवाओ या आप स्वयं करो। स्वयं आप करोगे नहीं, ब्राह्मण के थ्रू आपको लगेगा पैसे लग रहे हैं, आप दोनों तरीके से नहीं कर पाओगे। जब दोनों तरीके से चीज नहीं होंगी, आपका काम नहीं बनेगा। आपकी, मैं इतने लोगों को जानता हूं ना, इनके संतान की प्रॉब्लम है, मैं रियल बता रहा हूँ। इतने लोगों को, मतलब ये केस मेरे पास बहुत आते हैं, ठीक है, उनके योग चल रहे हैं, छोटे मोटे योग चल रहे हैं, वो योगों को फलित हो सकते हैं, बता सकते हैं कि यार ये योग है, ये ऐसी चीजें हैं, आपको काम करे आएंगे आपके लिए, बस आप ये उपाय कर लो। बिकॉज वहां पे उसका कोई ग्रह अगर डिस्टर्ब है, या कोई ऐसा दृष्टि संबंध बना रहा है, कोई ग्रह गोचर की मतलब गोचर में कुछ ऐसा समीकरण बन रहा है, कोई दशा उसकी हिट कर रही है, सूक्ष्म दशा, जहां पे उसको वो हो सकता है, कंसीव कर सकता है। बट लोग उस समय ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसमें तो वो पंडित, मैं तो यूट्यूब से देख के कर लूंगा, मैं तो ये उपाय कर लूंगा, या फिर गोपाल सहस्त्र नाम कर लूंगा, है ना, संतान गोपाल पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब कुछ लोग 1-2% लोगों को काम भी करे आती है, बट बाकी लोगों को क्या हुआ, वो दशा उनकी चली गई, फिर 5 साल बाद 4 साल बाद आ रही है, फिर वो दशा तक उन्हें मतलब संतान नहीं हुई, फिर उसके बाद उनका भी चीजें बदल गई। तो ऐसी चीजें होती हैं। वहीं पे हम सिद्धियों के ऊपर भी बात करेंगे कि सिद्धि, चलिए सिद्धि का टॉपिक करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सिद्धि का टॉपिक तो मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब मैंने अपनी आंखों से बहुत सी चीजें देखी हैं। रियल मतलब उन लोगों से नहीं मिला जो जैसी बातें होती हैं। रियल लोग जो होते हैं ना, मतलब ये कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, ये सब चीजें नहीं, जो रियल सिद्ध लोग होते हैं, मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ, बहुत अर्ली एज में। मतलब मैंने ऐसे लोगों से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से इस फील्ड में कि मतलब मंत्र कैसे काम करते हैं, वेद क्या होते हैं, ईश्वर, ये मतलब इस प्रति मेरा झुकाव था। तो मैं बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, तो मैंने बहुत खोज की। फिर उसके बाद जब मैं इस फील्ड में उतरा और मैंने भी बहुत सी चीजें करी, तो मैं अपनी चीजें तो कभी शेयर नहीं करता, बट मैं आपको सिद्धि वगैरह के ऊपर भी चीजें बताऊंगा, और ये रियल होती हैं। मतलब आप, बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये रियल में होती है, नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे लोगों से मिले नहीं, बट ये चीजें बहुत तरीके से काम करती हैं, बिल्कुल रियल होती हैं। और हाँ, बहुत से लोगों का इससे नुकसान भी हो जाता है, ये बात भी सच है, बट ये चीजें तो होती हैं और डेफिनेटली होती हैं। और जो अच्छे ज्योतिषाचार होंगे उनके पास जरूर कोई ना कोई सिद्धि या कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको शेयर नहीं करते होंगे, बट उनको पता होगा कि भविष्य के, तभी तो वो कुंडली सही पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि उनने उतनी तपस्या, उतना तप किया होगा, उनने उतनी मेहनत की होगी। और किसके लिए की होगी? इसलिए नहीं करी होगी कि हम पैसे छाप लें, उनने इसलिए किया होगा क्योंकि वो चाहते होंगे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना। और अगेन, वो कभी आपको ये नहीं करेंगे कि आपको कुछ भी बता के चमत्कारिक चीजें कर रहे हैं ना, वो नहीं करेंगे। वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमको उस तरीके से उनका यूज करना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मल चीजों में उनका यूज नहीं होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मंत्रों को पढ़ें, मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, पूरे विधि विधान से होना चाहिए। दोनों संध्या करो, आप त्रिकाल संध्या करो, बहुत अच्छी बात है। और आसन शुद्धि करो, स्वच्छ रहो और भक्ति करो, नाम जप करो, बहुत अच्छी बात है। बट उसका भी कर्मों का भी ध्यान रखो अपना। और यज्ञ हर व्यक्ति को करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और दान करना चाहिए। आप दान कर सकते हैं, अपने लग्नेश का नहीं करिएगा, उसके अलावा आप सब कर सकते हो। और जो भी वैदिक पद्धति है या जो भी रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, गीता है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। भगवानों ने किस प्रकार से अपना जीवन जिया और कैसे अपने डिसीजंस लिए इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, उनसे सीखना चाहिए हमको, उनकी आराधना करना चाहिए। लेकिन अगेन, जहां तक ये टोटके काम क्यों नहीं करते, उसके पीछे क्या रीजन है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ऐसे बहुत से टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, बहुत से ज्योतिषाचारों से आप देखेंगे उनके वीडियो, बट काम नहीं करेंगे क्योंकि आप नींबू फेंक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं इसके पीछे। और 100% चीजें काम करती हैं, बट वो इस तरीके से काम नहीं करती। उनके लिए अलग उपाय होते हैं, वो बहुत बड़े उपाय होते हैं। और वो उपाय मतलब गुरु परंपरा में मिलते हैं एक से दूसरे को, और वो चीजें वैसे ही काम करती हैं। तो यही टॉपिक था आज का हमारा। आप लोग बहुत खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ में, स्वस्थ रहो। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ जी की कृपा आप पे, मुझ पे हमेशा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अच्छा हाँ, मैं और भी वीडियो डालूंगा सिद्धि के ऊपर भी थोड़ा बहुत बना के, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तो मैं डाल देता हूँ। नवचंडी के ऊपर मेरे को बना के डालना है, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा कि उसमें कैसे करते हैं, कितना खर्चा आता है, वो सब मैं बताऊंगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप भेजिएगा जब भी मैं फ्री रहूंगा। जैसे अभी मैं फ्री हूँ तो इस मंथ मैं कोशिश करूंगा ज्यादा वीडियो डालने का, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से एक भी वीडियो नहीं डाल पाया। बट चलिए, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा
और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हमसे जुड़े रहिएगा। आपका इस वीडियो में यहाँ तक अगर आप बने तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। ईश्वर आप पे, मुझ पे, हम सब पे कृपा करे। जय हनुमान जी।